गाइस आप लोग ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और सब अच्छे होंगे, आई होप अच्छे होंगे आप लोग। बस आपको मेहनत करना है क्वेश्चन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन है बेटा। अभी बाद में लिखवाता हूं क्वेश्चन। 2400 रुपया मान लो, या आपके 2400 रुपया है, बिल्कुल सिंपल बात है, या 24,000 रुपये है बेटा। ये प्रिंसिपल है मान लो, और रेट तुम्हारा बेटा 5%। रेट कितना बाबू? 5% है। और आपके समय जो दिए बेटा यहां, लेकिन दिया है सेकेंड ईयर बेटा, यहां सेकेंड ईयर। तो मुझे सीआई फाइंड आउट करना है बेटा। कमेंट में बताओ कितना आएगा। चाहे बढ़िया से लगाओगे नारा और लगाओगे क्वेश्चन हिम्मत वाला। देखोगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आते पेपर में ना, तो हमें तकलीफ होती है। तकलीफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप जानते ही हो, जानते हो उस चीज को लेकिन कर नहीं पाते। तो बेटा सिंपल बात है। अब मुझे यहां लिखा है सेकेंड ईयर। क्या लिखा बेटा? सेकेंड ईयर। बहुत अच्छे समझेंगे बेटा, यहां सेकेंड ईयर है। मुझे मैंने बताया 2 साल का कोड क्या होता है बेटा। मेरी पुरानी वीडियो तो देखेंगे, टोपी वाली, समझ रहे? 2 साल का क्या होता है कोड? 2 और 1, समझ गया ना? 2 और 1। अच्छा, एक अब देखो बेटा, सेकेंड ईयर ऐसे निकलता, 1 साल का कोड घटा दीजिए। 1 साल का कोड कितना होता है? 1 होता है ना। अगर इसका 1 होता है तो इसका कोड क्या? 2 1 होता है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1। इसको तुम घटा दो, आपको फाइंड आउट हो जाएगा सेकेंड ईयर। क्या हो जाएगा? तो 2 में से 1 गई, कितना बचेगा? 1। और ये क्या है? 1। तो सेकेंड ईयर का कोड क्या आ गया तुम्हारा? मतलब सेकेंड ईयर पूछे तो 2 साल में 1 घटा दिया करो, वही तुम्हारा सेकेंड ईयर क्वेश्चन बन जाएगा। समझा ना? आप देखो बेटा, पहले क्या कितने डंडे गिनने चाहिए मुझे? 2 साल है तो कितने डंडे? 2। तो अब सेकेंड ईयर कह रहा है। अच्छा, अब बेटा 24,000 रुपया मेरे पास, 24,000 रुपया हमारे पास है। पहले इस पे भी 5% होगा और इस पे भी तो 5% होगा ना भाई। अब अच्छा, 24,000 का 5% कितना होता है बेटा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 24 पंचे कितना होता है? 120। 1 जीरो तो 1200 रुपया। अब 1200 का कितना परसेंट? 1200 का कितना परसेंट? 5%। 1200 का 5% बेटा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60। बेटा कोड क्या होता है इसका? इसका कोड जो होता है बेटा वो होता है, इसका सेकंड ईयर का क्या कोड होता है? 1 और गुणे 1 बेटा। 1200 करना 1200 और 60 करना 60। 1200 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 1260। तो आपको जो बनेगा आंसर वो 1260 बनेगा। बेहतरीन जान गए होंगे, इसमें मुझे आशा है आप लोग करते रहेंगे। देखो सिंपल सवाल है, कहने का मतलब आप लोग जान गए होंगे। और 2 साल मतलब सेकेंड ईयर मैंने कहा था पढ़ाया, 2 साल का पढ़ा दिया, 3 साल का पढ़ा दिया, 10 साल, 14 साल, 15 साल, जितना आएगा उतना आप लोग निकालोगे। आज मैंने बताया सेकेंड ईयर का। इससे ज्यादा पहले और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आप देख लो बेटा। अगला क्वेश्चन, अगर मान लो प्रिंसिपल आपका 12,000 रुपया हो, 12,000 रुपया हो, और रेट बेटा आपका 5% हो। रेट कितना होगा? 5%। और मुझे यहां टाइम जो दिया है वो थर्ड ईयर दिया हो। तो सीआई ज्ञान कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। आप लोग नोट करो सवाल को और लाइक करो और जबरदस्त कमेंट करो। देखो जबरदस्त है, आप लोग देख लो। आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान दो भाई, बहुत जबरदस्त है ना। आप लोग जबरदस्त लगाते रहो। देखो सिंपल है क्वेश्चन। ये बताओ मुझे थर्ड ईयर निकालना है, यहां बेटा थर्ड ईयर निकालना है। तो पहली बात तो मुझे 3 साल का लिखना पड़ेगा। 3 साल का कोड क्या होता है? 3 3 1 होता है, आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो। तो ये 3 साल का हो गया। अब बेटा मुझे 2 साल में घटा देना है। मैंने ऐसे टाइप बोला कि अगर थर्ड ईयर का है तो 3 साल में उससे नीचे वाला घटा दो, 2 1 घटा दो। अगर 4 6 4 1 हो तो बेटा इसमें 3 साल घटा दो। 5 साल वाला हो तो 5 का कोड लिख के 4 साल में घटा दो, वही बोला मैंने। तो ठीक है, 2 साल घटा देना पड़ेगा, 2 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 2 में कितना बचेगा? 1। और 3 में से 1 कितना बचेगा? 2। और फिर कितना? 1। तो ये तुम्हारा थर्ड ईयर का कोड बन गया। ये थर्ड ईयर क्या बन गया बेटा? कोड दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा ये बेटा थर्ड ईयर का कोड बन गया। आप समझो मेरी बात सुनो भाई। थर्ड ईयर है तो कितने डंडे गिनने चाहिए? 3 डंडे। अच्छा फिर 12,000 रुपया तुम्हारे पास था मान लो, और 12,000 का कितना परसेंट? इसमें भी 5% होना चाहिए, इसमें भी 5% होना चाहिए, इसमें भी 5% होना चाहिए। तो 12 का 5 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60, 1 मतलब 600 हो जाएगा। फिर 600 का कितना? 5 बटे कितना? 2 जीरो से 2, 6 पंचे 30। फिर 30 का फिर 5% बेटा, 30 का 5%। ये देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 एक कम 5 5 तो नहीं, 3 का आधा कितना होता है? 1 मतलब 1.5 हो गया। समझ में आया ना? अब इसका कोड क्या होता था थर्ड ईयर का? 1 इंटू 2
3 into 1, इसका कोड यही बन गया। देखो 600 करना 600 3 दूना 60 और 1.5 कम 1.5, इसको टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 660 इधर हो गया और एक इधर, तो इसका टोटल बन जाएगा 661.5। तो किसी को प्रॉब्लम है, किसी को ड्यूटी है, टाइम है, आप बताओ वर्दी नहीं पहनोगे, पहनोगे ना, आप नोट कर लो क्वेश्चन। सामने पहला क्वेश्चन जबरदस्त लेकर आ रहा हूं, आप लोग देख सकते हो और बढ़िया से दिमाग से बता सकते हो। बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास है, एक राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित पर निवेश करने पर 1.96 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? बेटा ऑप्शन है 20%, 25%, 40%, 30%। बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए कभी भूलना मत, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो कभी भूलना मत, आज के बाद गारंटी है फंसेगा नहीं मैं। बेटा एक क्लास अगर है, सुनो हमारी बात देखो, अगर बेटा टाइम कितना है, टाइम कितना है इसमें 2 वर्ष। ऑप्शन बेटा आपका दिया है 20%, पहला ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन बेटा आपका 25%, फिर सी ऑप्शन बेटा 40%, बेटा डी ऑप्शन बेटा 30%। किसी का सवाल नहीं पता आप भैया समय कितना दिया है, झूठ मत बोलना। कितने लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? सब लोग नहीं झूठ बोल रहे हैं, समझ में आना। 2 वर्ष बेटा निवेश करने पर कितना हो जाता है 100। बाबू मेरी बात सुनो, कितना गुना हो जाता है? अगर मान लो, मेरी बात सुनो, छोड़ दो, इसको जानता है कि नहीं जानता है? कितना गुना हो जाता है भैया? 1.96 गुना हो जाता है। अगर बाबू ये पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के नीचे क्या लग जाएगा? 1 और 1 2, कितने जीरो लग जाएंगे? बाबू पॉइंट हटने पर पॉइंट के नीचे 1 आ जाता है और कितने जीरो आ जाएंगे? 2। बाबू कितना, देखो मेरी बात, कितना साल बोला है बेटा? कितना साल बोला है? कितना साल बोला बेटा? तो बेटा अंडर रूट लगा देना, कोई प्रॉब्लम होगी भैया? अंडर रूट लगा देना, किसी को दिक्कत है? अंडर जितने साल हो उतने तुम लगा देना। अगर 3 साल होता 3 लगा देते, 4 साल होता 4 लगा देते। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आ रहे फंसना नहीं चाहिए। बाबू किसका स्क्वायर है? बोलो किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर, समझा ना? 14 का स्क्वायर 196 होता है। बेटा ये किसका स्क्वायर है? 10 का। बेटा स्क्वायर तो बन रहा है रूट में। अच्छा ये 14 का है और ये 10 का है। बेटा ये बताओ, मैंने कहा ये बोला है, अब आपसे ज्यादा कम बोला है, कितना रुपया है? बाबू ये तुम्हारा प्रिंसिपल आ गया और ये तुम्हारा अमाउंट आ गया। बेटा प्रिंसिपल जो होता है अमाउंट से ज्यादा होता है। अमाउंट तुम्हारा 14 रुपया है और प्रिंसिपल मतलब मूलधन 10 रुपया है। कितना रुपया ज्यादा अभी? 4 रुपया। किससे ज्यादा है? 10 से ना। अगर परसेंटेज लाना होता है तो क्या करना पड़ता है? 100 से गुणा करना पड़ता है। तो बेटा 10 एकम 10, 10 का हम कितना होता है? 10 चौके कितना परसेंट हो गया बेटा? 40%। कितना हो गया? मतलब 40% आपको ऑप्शन नंबर सी वाला नोट कर लो बेटा। देखो यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% धनराशि पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज के दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 3360 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है? बेटा आप दिया क्या है? इसका ऑप्शन जो आपका ऑप्शन है 16,500 रुपया। बेटा ऑप्शन है 16,500 रुपया, 16,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,500 रुपया। यूपीपी का कांस्टेबल बेहतरीन क्वेश्चन आपका बन रहा है पेपर में, आप लोग नोट करो, गारंटी मेरी है 2024 में अब की पास होना है, तो ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। बेटा समझो क्वेश्चन, कह रहा क्वेश्चन समझो बेटा, ये कह रहा 2 वर्ष। समय कितना दिया बेटा? समय कितना दिया है? समय 2 वर्ष दिया है। बहुत एक्यूरेसी समझना बेटा, 2 वर्ष दिया। मेरी बात सुनो ना बाबू, ये बताओ समय 2 साल दिया है। अच्छा सीआई कितना है बेटा? सीआई कितना है? चक्रवृद्धि ब्याज 3360 रुपया है। मेरी बात सुनो, 3360 रुपया है। ये बताओ बेटा रेट कितना दिया गया? रेट में 10% है। अच्छा ये बताओ बेटा, रेट से हम सीआई और एसआई प्राप्त कर लेंगे। रेट से क्या कर लेंगे? सीआई एसआई। अच्छा अगर ये बताओ 10% है, अगर परसेंट को हटाऊंगा तो किससे भाग करूंगा? 100 से। ये बताओ बेटा, अगर ये तो 0 से 0 कट गया, अगर 10 रुपया था, 1 रुपया रेट हो रहा है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 11। तो 10 बटे कितना हो जाएगा? बाबू कितना साल बोला गया? उसमें गुना हो जाता था तो रूट लगा देते थे, लेकिन इसमें हो जाता है कितना? तो 2 साल बता दिए बाबू। अच्छा ये बताओ 11 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। और 10 का स्क्वायर कितना होता है?
10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, समझ गया ना? 10 का स्क्वायर 100। अब ये बताओ, ये तुम्हारा अमाउंट हो गया, ये अमाउंट का मतलब मिश्र धन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो बेटा सीआई जब निकलता है, याद रखना जिंदगी में, सीआई अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दोगे तभी तो होता है। मैंने आपको सूत्र बताया था, कोने में देख लेंगे, P बराबर ए बराबर क्या बताया था मैंने? P प्लस सीआई बताया था। क्या बताया था? अमाउंट बराबर P प्लस क्या बताया था ना? अगर सीआई को नोट लेंगे बच्चा तो ये इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा? A माइनस P। तो सीआई बराबर A माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा अब बताओ बेटा, ए कितना दिया? 121। अमाउंट 121 है, प्रिंसिपल कितना है? 100। तो बेटा सीआई कितना है? 121 में 100 गई, कितना बचेगा? 21। तुम्हारा सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? और क्वेश्चन में कितना दिया है? तो 21 की वैल्यू तुम्हारी 3300 कितना दिया है? 60। आगे समझो, 21 कम 21 कितना बचा? 21 कम 21, 21 12 कितना होता है? 33। भैया सुन लो ना, 12 दान पाओ तो थोड़ा रट लो। 21 कम 21, 21 12 33, यहाँ 126 हुआ। 21 छक्के कितना होता है? 126। तो एक की वैल्यू 160 है बेटा, एक की वैल्यू 160 है। तो मुझे निकालना क्या बेटा? मुझे निकालना है आपको धनराशि। धनराशि का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया है? 100। तो अगर एक की वैल्यू 160 तो 100 की वैल्यू प्रिंसिपल मुझे निकालना है। तो 100 की वैल्यू 160 गुणे 100 बराबर 1 2 3। कितने जीरो? 1 2 3। और ये कितना? तो इसका जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? दिख रहा होगा ना? दिक्कत तो नहीं इसमें, दिख रहा है ना? तो बेटा 16,000 तुम्हारा आपका प्रिंसिपल जो आएगा धनराशि होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला है, लोग कमेंट करते हो, आप लोग देख सकते हो। बिल्कुल अगर वही क्वेश्चन लगाया जाए, ऑप्शन से लगाया जाए बेटा, मैंने अभी 16,000 लाया है, अगर ऑप्शन से लगाओगे ना तो अगर प्रिंसिपल को मैंने 16,000 मान लो, मान लेते हैं 16,000 प्रिंसिपल है बेटा। अच्छा बेटा 2 साल दिया तो 2 घंटा लिख दो। मेरा सीआई जो आना चाहिए वो सीआई होना चाहिए 3360 रुपया। अगर ये आ रहा है तो मान लो ऑप्शन सही है, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 16,000। देखो सीआई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो बेटा। पहले पे कितना परसेंट था? पहले पे 10%, दूसरे पे कितना था? 10%। तो पहले का 10% निकाल दो बेटा, 0 2 0 से 2 0, 16 दाम ना 160, एक ये तो 1600 रुपया एक हो गया। अच्छा फिर 16 का कितना परसेंट? 16 का 10% बेटा, फिर डबल 0 से 16 दाम ना 160 हो गया। समझ में आ गया ना? अच्छा कोड इसका भी बताया था आपको, 2 और 1 होता है कोड। 2 साल का कोड कितना होता है? 2 और 1, 16 दूना कितना हो गया? 3200 रुपया। और 60 करना 160 करना 160, तो 3200 और 160 बराबर 3360 नहीं होगा? कितना होगा? 3300। तो आपका तो ऑप्शन तो सीआई तो आ रहा है, मतलब ये मेरा जो ऑप्शन है वो सही है, नोट कर लो इसको, चेक ऑप्शन इन अपलोडेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5,000 रुपए पर 5,000 रुपए पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। बेटा क्वेश्चन आपका है, ऑप्शन है 630 रुपया, सेकंड ऑप्शन 618 रुपया, 620 रुपया, 625 रुपया, जो आप लोग देख लेंगे। 5,000 रुपए पर, मतलब कहने का मतलब बेटा क्वेश्चन समझोगे अच्छे से, 5,000 रुपए पर बेटा प्रिंसिपल मेरा कितना रुपया दिया है? 5,000। समझोगे क्वेश्चन तो विचार पाओगे बेटा। अच्छा समय कितना दिया बेटा? समय बेटा 1 वर्ष दिया है, 1 साल दिया है, और रेट कितना दिया बेटा? रेट 12% है। और बेटा कहना का इसका मतलब है कि अर्धवार्षिक संयोजित है, मतलब अर्धवार्षिक संयोजित है। बेटा सुन लो हमारी बात है, दिमाग में बैठा लो ये चीज बेटा। अगर अर्धवार्षिक कहीं भी करे तो बेटा रेट आधा हो जाता है, रेट आधा हो जाता है, और समय दुगना हो जाएगा बेटा। समय कितना हो जाएगा? समय दुगना हो जाएगा बेटा, ध्यान देना। अगर अर्धवार्षिक है तो रेट हाफ हो जाता है और समय दुगना हो जाएगा। तो बेटा रेट कितना दिया आपका? 12%, मतलब दर तुम्हारा 12% है, तो 12% का आधा कितना होता है बेटा? कितना हो जाएगा? 6%। अब ये बताओ समय अगर 1 साल है तो कितना हो जाएगा? समय कितना हो जाएगा? समय आपका 2 साल हो जाएगा। बताओ जान नहीं पाए क्या? अब अगर वह अर्धवार्षिक कहीं भी दिया क्वेश्चन में तो रेट आधा हो जाता है और समय क्या हो जाता है? समझा ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा ये बताओ मेरा अगर प्रिंसिपल, ये बताओ मेरा प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 रुपया बेटा। प्रिंसिपल अगर 5,000 है, समय 2 साल है, 2 साल के लिए 2 घंटा की जाती है। फिर परसेंट कितना है? 6। तो पहले इस पे परसेंट 6%, दूसरे भी 6%, तो 5,000 का कितना बेटा? 6।
डबल जीरो कट जाएगा 100 से 2 जीरो 6 पंचे 300 तो एक आ गया ना, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, दिख रहा है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा 300, अब फिर कितना 300 का कितना 300 का 6 बटे डबल जीरो 2 जीरो 2 जीरो 6 3 18। भाई कोड क्या होता 2 साल का, 2 और 1 बेटा 18 3 दूनी 601 आ गया, 18 करना तो बेटा 18 रुपया ये 600 रुपया ये, टोटल कितने हो गए 618। ऑप्शन नंबर कौन वाला, सेकंड वाला, नोट कर लोगे। यही आपका जबरदस्त क्वेश्चन था। अर्धवार्षिक कहे तो रेट आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाएगा। ये बात ध्यान पूर्वक सुनना बेटा, बहुत ध्यान पूर्वक सवाल सुनेंगे। ये क्वेश्चन आपकी तकदीर बदल सकता है, आपकी वर्दी पहनने का सपना पूरा कर सकता है। 100% गारंटी है। मन का हाईलाइटेड करके लिख लेना कि रोहित सर बताए थे। याद रखना क्वेश्चन, 50,000 रुपए की धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याजों के बीच का अंतर रुपए में क्या होगा। समझ लो, फिर से पढ़ लो सवाल लिख लो। 50,000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से या वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याजों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ऑप्शन जो है वो 100 है बेटा, 80 है, 70 है, 50 है। जो जबरदस्त लोग कमेंट करेंगे उन्हें वर्दी का सपना पूरा जरूर होगा। नोट करो बेटा। देखो सवाल कह रहा है 50 बेटा, आपका क्वेश्चन जबरदस्त बन रहा है पेपर में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में बेटा। 50,000 रुपया प्रिंसिपल कितना दिया बेटा, प्रिंसिपल तुम्हारा 50,000 रुपया है। समय कितना बेटा, समय कितना है 1 वर्ष के लिए, और बेटा रेट कितना दिया है 8% है। हमारी बात सुनोगे बेटा, बोला अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है बेटा। कहीं क्वेश्चन में बोला था अगर अर्धवार्षिक आ जाए, क्या आता है बेटा, अर्धवार्षिक आ जाए पेपर में, जिंदगी में कभी भूलना मत मेरी मेथड। तो बेटा रेट क्या हो जाता है आधा, समय कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। याद रखना जिंदगी में। तो रेट तुम्हारा 8%, तो 8% का हाफ कितना हो जाएगा 4%। और टाइम अगर बेटा 1 वर्ष है तो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष दुगना हो जाएगा। समझ आ गया ना। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि उनके बीच जो ब्याजों का अंतर, इनके ब्याजों का अंतर बताना है बेटा। बेटा सुन लो, इनके ब्याजों का क्या बताना है अंतर। तो बताओ 2 साल बोला गया, कितने डंडे होने चाहिए बेटा। तो 5, देखो इस पे भी 4% और इस पे भी 4%। अब प्रिंसिपल तुम्हारा अगर मान लेते हैं तुम्हारा 50,000, 50 का 1000 का कितना परसेंट 4, डबल जीरो बेटा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 2000 ना भैया, 4 पंचे 20। अब फिर 2000 का कितना परसेंट, 2000 का कितना 4% बटे डबल जीरो 100, 2 4 को नहीं कितना हो जाएगा मतलब 80। मैंने कहा था कि पहले साल का वो बराबर होता है, तो मैंने अंतर के लिए यही सवाल था कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा कितना 20। यही हमारा रुपया में आंसर, आपका जो वार्षिक बीच का अंतर बनेगा वो कितना हो जाएगा आपका। तो आपका नोट कर लो, अंतर यही बन जाएगा हमारा जो 80 रुपया बनेगा। ऑप्शन नंबर बेटा सेकंड वाला है। बहुत लोग का कमेंट है, बहुत अच्छा है। सवाल देखो कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यदि एक निश्चित मूलधन पर 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से राशि 15,000 रुपए है, तो चौथे वर्ष के बाद कितना होगा बेटा। ये बोलो, बहुत दिमाग लगा के बोला, बहुत जानता कि नहीं लगा पाएंगे लोग, और बहुत दिमाग लगा के बनाता है क्वेश्चन। समय कितना दिया भैया 3 साल दिया है। समय कितना दिया है 3 साल। रेट कितना दिया बेटा 10%। और इनमें जो चक्रवृद्धि ब्याज बन रही है, इनकी राशि कितनी बन रही है तुम्हारी, मूलधन तुम्हारा कितना बन रहा है 15,000 बन रहा है। अब समझो बेटा, हेलो सर, हेलो 3 साल रेट इतना है, मूलधन इतना है। आप बोला है चौथा साल में कितना होगा, ठीक है। 3 साल का तो दिया है, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। 3 साल का दिया है, मुझे निकालना क्या है 4 साल। और वो भी क्या निकालना मुझे, वो भी क्या निकालना मुझे अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, तो कुछ नहीं है, जुगाड़ है। क्या है जुगाड़ भाई। 3 साल का दिया, मुझे कितने साल का निकालना होगा 1 साल का। और भाई ये तो निकालना है, समझो। अगर 3 साल का दिया है तो मुझे निकालना किसका है 1 साल का। 1 साल का निकालना भैया। तो ये बताओ, आपसे बताए थे कि 1 साल के लिए कितने डंडे
एक साल के लिए कितने डंडे? अरे एक डंडे भैया, एक साल के लिए एक डंडा। 3 साल का दिया, 21 साल का निकालते हो 4 साल हो जाए, है ना? क्या फालतू ज्यादा हिस्सा करना। तो 15,000 का कितना भैया? 15,000 का कितना कितना परसेंट? 10%। 10% बटे कितना? 100। 20 15 था अम्मा, कितना हो जाएगा? 150 1 0 आइए 1500 का कि नहीं? अब एक साल का कोड भी तो एक का होगा भाई, 15 से करना। लेकिन मुझे निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है ना। तो अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस CI होता है। क्या होता है? P प्लस CI। तो बेटा अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर यही तो होता है। मुझे मिश्र धन निकालना है, राशि निकालनी है बेटा। तो ये बताओ, ये मेरा CI तो आ गया 1500, और प्रिंसिपल कितना दिया है पहले का? तो 1500 और प्लस कितना, सॉरी 15,000 प्लस 1500 बराबर कितना? 16,500 आएगा। कितना आएगा? 16,500। ऑप्शन नंबर जो बन रहा है आपका, वो बेटा पहला ऑप्शन बना है, नोट कर लो कि 2 वर्षों के लिए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित है, या 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो उसने प्रारंभ में कितने रुपए निवेश किया होगा? बेटा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त देखोगे। ऑप्शन जो दिया बेटा 7750, बेटा 7750 रुपया। ऐसी कंडीशन में बेटा फिर 8,000 रुपया, फिर बेटा आपका जो दिया है बेटा आप समझो कि क्वेश्चन फिर दिया है 75 से बेटा, और डी ऑप्शन जो है वो 7250। बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करोगे, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताए थे 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कर लो, और जितना भी आए उतना में अमाउंट निकल जाएगा, और मूलधन अमाउंट बराबर 11,700, तो मूलधन मुझे निकालना है। 2 वर्ष है तो 2 स्क्वायर लगा देना, हो जाएगा। नोट कर क्वेश्चन है जबरदस्त, आपका बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं बेटा 2 वर्षों के लिए बोला गया, टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष है, और रेट तुम्हारा बेटा 5% है, और बेटा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI तुम्हारा 82 रुपया है। तो समान दर और समान अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा? बेटा तो हमें टाइम वही है, रेट क्या है? रेट वही है, और CI मुझे SI ज्ञात करना है। बेटा बताओ कितना होगा? आप लोग बहुत लोग का आंसर कहीं भी आ रहा है, तो बेटा समझो मेरी बात समझो बेटा। मुझे SI तो निकालना है, और मेरा चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या है? बेटा पहला ऑप्शन है आपके पास 80, बेटा हमारी बात सुनो। सेकंड ऑप्शन जो है वो 84 है, तीसरा ऑप्शन बेटा 82 है, और चौथा ऑप्शन बेटा 81 है। अब आप लोग बताओ बेटा, बहुत जबरदस्त बताना पड़ेगा, बताओ जबरदस्त। ये बताओ यहां समय कितना दिया है? यहां समय कितना दिया है? 2 साल। 80 आएगा समय 2 साल है बेटा। टाइम कितना है? टाइम 5 साल है बेटा, और आपका CI कितना दिया है बेटा? 82 है। ए बेटा सुनो मेरी बात, तो मुझे SI निकालना है। क्या निकालना है? SI निकालना है। मुझे क्या निकालना है? SI। बेटा देखिए रहना, अगर 2 साल का SI कोई कहे तो बाबू 2 साल का अगर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2A। 2A का मतलब क्या होगा? इसको A और A लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अच्छा समझ गए ना? अब मैंने 2 साल का SI कितना मान लिया आपने ऑप्शन में? 80। तो ये बताओ बेटा 2 साल का SI जो होता है 2A होता है, तो 2A बराबर क्या होता है? 80 है। तो 2 1 कम 2 2 चौके 8, तो कितना हो जाएगा? 40 और 40 कितना हो जाएगा भैया? कितना हो जाएगा भैया? 2 साल का SI अगर 80 है तो 2 को करोगे तो 40 40 नहीं आ जाएगा। अच्छा अब मुझे देखो, अगर ये रेट तुम्हारा कहां गया? रेट तुम्हारा अगर 5% है, अगर रेट कितना बाबू? रेट अगर 5% आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। अच्छा फिर 2 साल का CI कितना हो जाएगा? आप समझो बेटा 2 साल का CI कितना दिया आपका? 82 दिया है ना भैया? तो मैंने क्या बोला है कि पहले साल का SI और पहले साल का CI क्या होता है? बराबर होता है। तो बाबू ये बताओ, अगर SI ये है 40, तो ये भी कितना रहेगा? 40, और टोटल कितना है? 82, तो कितना बचा आपके पास? कितना बचा? 42। समझा गया ना? टोटल बच गया ना भाई? अब ये बताओ, सिंपल बताओ बाबू, कितना ज्यादा है इससे? 2 ज्यादा है ना? 2 ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 2। किससे ज्यादा है? 40। गुणा कितना हो जाएगा? 100। ये 0 से ये 0 खत्म। 2 1 कम 2 2 नहीं, 2 1 कम 2 तो 5। बताओ रेट कितना आ गया? 5%। तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही है, नोट करिए। ये रेट से लगा बेटा, रेट से। आप लोग का स्वागत है CI में, मतलब रोहित मैथ वाला पे CI कंपाउंड इंटरेस्ट कोई पोर्शन रह गया था जो नहीं बता पाए थे, आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। CI पूरा कंप्लीट है, ठीक है।
आज मैं आपको छमाही, त्रिमाही और सीआई और 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर जो भी रहेगा वो टोटल आज बताऊंगा। यूपीपी कांस्टेबल का जबरदस्त बैच चल रहा है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करो। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। ऑफलाइन में सीट नहीं है अब, जबरदस्त, तो आप लोग ऑनलाइन जरूर करो, ठीक है। देखेंगे बेटा अगला क्वेश्चन, देखो ऐसे टाइप्स की क्वेश्चन है बेटा। 2,24,000 सॉरी 2,04,000 करके इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,40,000, 2,40,000, ठीक है बेटा। अगर प्रिंसिपल मान लो ये, और रेट बेटा अगर मान लिया जाए, रेट तुम्हारा 12 सही 1/2% है, और जो समय दिया है बाबू, याद रखना समय जो दिया है वो 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर दिया है। तो बताओ क्या होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और बताओ जबरदस्त, ठीक है, नोट कर लो। तो मुझे बेटा क्या बताना है, मुझे सीआई बताना है। सीआई कितना होगा बेटा। बहुत लोग का कमेंट है कि कुछ आंसर आ रहा है, कुछ ऐसे है, तो आप लोग जबरदस्त गलत कमेंट मत करो, ठीक है, नोट कर लो। बहुत लोग का आंसर गलत आ रहा है, तो आप लोग ज्यादा दिक्कत ना करना। अगर मेरे पास प्रिंसिपल 2,40,000 है, रेट 12 सही 1/2% है, और समय दिया है 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर मुझे निकालना है, तो बेटा आपका 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर निकालना है, तो कैसे लगेगा बेटा ये बताओ। अगर 3 साल है तो कितने डंडे होने चाहिए? 3 साल है तो 3 डंडे होने चाहिए, 3 साल है तो 3 डंडे होना चाहिए। बहुत जबरदस्त चीजें हैं बेटा। ये बताओ 2,40,000 अगर मान लो है, 2,40,000 है, रेट कितना दिया है? 12 सही 1/2। बाबू याद रखना 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8 होता है ना। ये बता देना, जो समझ में नहीं आएगा कैसे होगा ये बता देना, ठीक है। पहले पे 1/8 होगा, दूसरे पे 1/8 होगा, तीसरे पे क्या होगा? 1/8 होगा। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया भैया। अब देखो इसका 1/8 निकाल रहा हूं बेटा, तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 1 2 3 4। समझ में आ गया ना? कितना होगा तुम्हारा? 2 2 4, कितने जीरो? 4, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 30,000। भाई यही तो होगा ना, 30,000 होगा। अब 30,000 का फिर कितना परसेंट? 30,000 का फिर 1/8, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 24 यहाँ 6 60 हो गया, 8 7 56, 56 और 4 60 40 हो गया, 8 पंचे 40 और 1 0, कितना हो गया? 3750। अब फिर इसका 1/8, फिर इसका 3750 का भी 1/8, 8 चौके 32, 32 और 5 37, फिर 8 छक्के 48, सुनो 8 छक्के 48, फिर 7 यहां 70 हो गया, 8 अठाई 64, 64 6 76, 8 7 56, 56 और 4 8 पंचे 40। बेटा जब 3750 को 8 से भाग करोगे तो 468.75 आएगा। जान गए ना बेटा। मैंने कहा था एक बार, याद रखना कि अगर अंतर पूछा गया हो तो पहले का सीआई और एसआई क्या होता है? बराबर, ये वाला आपका कट जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या बचा? इसका कोड क्या होता था? इसका 3 और 1 कोड होता था ना। तो इसका 3 गुना करोगे, 3 3 0, 3 5 15, 3 7 21, 3 7 9 और 9 2 11, 1150 और 468, 1100 ये खासी लाएगा। 3 5 15 हो सॉरी 3 0 0, 3 5 15, 3 7 21, 21 और 1 22, सॉरी भाई, और 3 3 9 9 और 2 11, मतलब 11,200 क्या आएगा आपका? 11,250 और कितना आएगा? 468.75। इसको जोड़ लो, जो आपका आंसर बन रहा है वो ही होगा। नोट करो बेटा, शेयर करो वीडियो को। देखो बेटा जबरदस्त, देखोगे बहुत समझ से लगाओगे क्वेश्चन। किसी धन का एक निश्चित रेट पर 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर तथा 2 साल का सीआई और एसआई का अनुपात 22:7 दिया है, तो ब्याज की दर क्या होगी? बेटा इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए, बेटा क्या है हमारी बात देखो। पहला क्वेश्चन में है ऐसे क्वेश्चन, किसी धन का राशि है, तो ये दिया है 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर, हमारी बात देखो, हमारी बात सुनना, और 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर का अनुपात कितना दिया है? 22:7 दिया है। तो बेटा क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? तो आपको दर निकालना है। अगर इस टाइप का कसम सिखा लेना, वर्दी की कसम है, और पूछा गया आपको रेट है,
तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तब दिमाग बहुत बड़ा लगाने का मन करता है, बहुत बड़ा लगाने का मन करता, तो मुझे बड़ा नहीं लगाना है, समझा ना, बड़ा नहीं लगा। बाबू देखोगे, बताओ कितना गुना है, कितना गुना है, कितना गुना है, 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है, याद रखना कितना गुना भैया, 7 त्रिक 21, कितना शेष फल आया, 1, याद रखना। अब जो याद रखना, अगर 7 का अगर 22 गुना है तो 7 त्रिक 21, कितना बचा, नीचे तुम 7 ले देना और गुणे से रेट के निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना। तो बेटा ये बताओ 100/7 का मतलब 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा ना, 30 हुआ ना, फिर 7 चौके 28। बेटा देख लेना, 100 से तुम भाग नहीं कर पाते, 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7 बताए थे हम। अगर 1/7 फ्रैक्शन का वैल्यू इसका परसेंटेज में 14 सही 2/7 होता है, लेकिन आप समझो 7 को जब भाग करोगे, 7 एकम 7 बचेगा, 10 में 7 में 3 0, 7 चौके 28, यहाँ 2 बचा, इससे कम तो है, ऊपर चला जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, तो 14 सही 2 कितना आ जाएगा, समझ में आ गया ना, यही हमारा रेट आ जाएगा, नोट कर लो। अच्छा से लगाओ तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का क्या है 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर अनुपात, 2 साल का सीआई और एसआई का अनुपात अगर 25:8 है तो रेट बताना है, बता सकते हो, रेट बताओ बेटा, कमेंट में बताते रहो भैया। अगला क्वेश्चन, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 साल में 6 गुना तो 24 साल में कितना गुना हो जाएगा। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन में बन रहा है भाई, देखोगे बेटा बहुत लड़कों का सवाल था तो मैंने कहा लगा देता हूं। बेटा समझो किसी कोई धन है जो सीआई की रेट पर है 6 साल में, बेटा बोला गया 6 साल में 6 गुना, इधर वर्ष है और इधर गुना है, तो बेटा 6 साल में 6 गुना तो 24 साल में कितना गुना होगा, ये बताना है आपको। कमेंट में बताओ। ऑप्शन जो है बेटा वो ऑप्शन आपका याद रखना, 1294 में है, 1296 में है, 1008 है और 1024 है। ऑप्शन नंबर पहला, बी ऑप्शन ये, सी ऑप्शन ये, डी ऑप्शन ये। 1296 ये कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 साल में अगर 6 गुना हो रहा है तो बेटा 24 साल में कितना गुना होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए बेटा तो याद रखना ये कितना गुना हो रहा है बेटा, अगर जितना इधर गुना हो उतना उसके घात पे 4 लगा दो, समझ आ रहा ना। याद रखना जिंदगी में जितना इधर गुना हो उतना में इसको 4 गुना कर देना, तो 6 के 4 की वैल्यू अगर 6 को 4 बार लिखोगे बेटा तो कितना होगा, 36 छक्के 216, 216 छक्के 1296 बेटा। तो ये अगर ये आपको पहाड़ा नहीं आता है तो सुनो, एक मेथड और है मेरे पास, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था, ये आपका सेकंड मेथड है। अगर सेकंड मेथड है आपके पास बेटा समझो, पहले शुरू करते हो तो 0 साल से शुरू करते हो, कोई चीज 0 साल से, फिर 0 से कहां चलते हो बेटा 6 साल का गुना है ना डिफरेंस में, तो फिर 6 चलोगे, फिर कितना चलोगे 6 दूनी 12 चलोगे, फिर कितना चलोगे 18, फिर कितना चलोगे 24। समझा ना, आप लोग ऐसे बहुत लोग लगाए। अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है, इस क्वेश्चन से आपको एक पता है कि कितना होना चाहिए। ये बताओ अगर 0 साल से गए तो मान लो कितना गुना रहा होगा, 1 गुना, और 6 साल में कितना रहा होगा, कितना 6 गुना, और 12 साल में 6 गुना। तो ये बताओ बेटा सिंपल बात है, अगर ये 6 गुना होगा तो इससे भी मतलब निकला हमें। अगर ये बताओ बेटा 0 साल में 1 गुना तो 6 साल में कितना, बोलो, तो छठा कितना हो जाएगा, फिर कितना होगा 6 कम 6 छठा 36, 36 छक्के 216, 216 छक्के बेटा। देखो 6 ये 6 गुना, 1 का 6 छक्का 36, 36 छक्के 216 और 216 छक्के 1296। तो आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं सवाल में। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा, ऐसे अगर लगाना है तो लगाओ और या अन्यथा ऐसे लगाओ। अगर 6 साल में 6 गुना हो रहा है तो जितना इधर गुना है, अगर इधर 4 गुना है तो इधर उतने घात लग जाती है, समझ में आ रहा ना। जितना गुना इधर बनेगा उतना वो घात लग जाएगा, समझ में आ गया ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। क्वेश्चन है बेटा, अब आपको गुना निकालना था, गुना निकल गया, लेकिन एक क्वेश्चन और बन सकता है, कोई धन जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 साल में 9 गुना है तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा। तो बेटा आपको हो जाएगा कितने में, तो ऑप्शन बेटा आपको दे रहे हैं बेटा, पहला ऑप्शन 3 साल, बी 9 साल, सी 12 साल,
और फिर आपका जो है 12 आपका 15 साल। बेटा तो बताना पड़ेगा, जबरदस्त। बेटा ये बताओ, कह रहा है क्वेश्चन, अगर 6 साल में 9 गुना है, इधर गुना है पहले साल, अब इधर साल निकालना है, इधर साल है, तो 27 गुना कितने का होगा आपको बताना है। जबरदस्त। तो आपको साल बताना है बेटा, साल कितना होगा। अब आप सुनो भैया, बहुत लोगों का तो कमेंट में 3 साल आता होगा, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, समझो। बाबू ये किसका स्क्वायर है? 3 का। ये 3 का स्क्वायर है। अब जितना तुम 3 लिखो बेस 3 होना चाहिए, तो ये किसका क्यूब है? 3 का। ये बेस कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ गया ना? ऐसे टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिंदगी में, याद रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर फंस जाए पेपर में, तो ये 3 का स्क्वायर बन गया, 3 का क्यूब बन गया। हमारी बात सुनना, तो ये 6 गुणे ये ऊपर लिख देना 3, और ये कहां लिख देना? नीचे लिख देना। 2 1 कम 2 तो यहाँ 3 3 का कितना आ जाएगा? 9। कमेंट में आप लोग बढ़िया जबरदस्त बनाते हो सेक्शन बी वाला। 2,60,000 रुपए की 2 राशि राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित की जानी है कि राम को 4 वर्षों में अपनी धनराशि प्राप्त होती है, जो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होती है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो राम की राशि क्या है? बेटा आप समझो मेरी बात, बेटा समझो। यहां एक मुराहा की बात हुई है, यहां किसकी बात हुई है? राम की, राम। और यहां किसकी बात हुई है? श्याम की। हमारी बात सुनना, श्री रामचंद्र जी हैं और ये श्यामचंद्र जी। हमारी बात देखिएगा, यहां 2 लोग की बात हुई है। राम ने इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए, और ये किसके लिए? 6 साल के लिए। हमारी बात देखो, समझो। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो हमें ज्यादा सोचने की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना? ज्यादा हम सब नहीं सोचेंगे। हमारी बात देखो बेटा, कितना इन्वेस्ट, दोनों के बीच में इन्वेस्ट कितना करना है? दोनों के बीच में इन्वेस्ट 2,60,200 रुपया इन्वेस्ट करना है। हमारी बात देखो बेटा कितना परसेंट रेट है? 4% ना भैया? परसेंट कितना रेट है? 4%। अगर परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 4 एकम 4, 25 चौके 100 बेटा। अगर 25 रुपया था हमारे पास, किसके पास? श्याम के पास था। और कितना हो रहा है बेटा? 25 एक इन्वेस्ट बड़ा कितना हो गया? कितना हो गया? 26/25। बेटा कितना साल तक डिफरेंट टाइम में? इनमें कितना डिफरेंट है? 2 साल का इन्वेस्ट है ना भाई। 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, जितना साल का डिफरेंस हो उतना साल का स्क्वायर कर दिया करो। जिंदगी में 26 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 676। बेटा याद रखना, स्क्वायर कहते याद करेगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। बाबू ने याद रखना, राम ने इन्वेस्ट किया इतना और श्याम ने इन्वेस्ट किया इतना। बेटा दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दोनों का इन्वेस्ट पता हो जाएगा, और दोनों इन्हीं में लेना है, इनको हिस्सा इन्हीं में किसको लेना है? तो बेटा 676 625 कितना होता है? 6 5 11 7 2 9 1 10 और 6 6 12 1 13 1301 बराबर कितना हो जाएगा? 2,60,200। बेटा कितना गुना है रकम? ये 2 ही गुना तो है ना? ये 2 गुना, तो मतलब ये डबल जीरो तुम्हारा 200 गुना है। कितना गुना है? 200। ये कितना गुना? एक की वैल्यू कितनी है? 200 है। तो राम का पूछा कि राम का कितना है बेटा? 676 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 676 गुणे 200, जितना आएगा उतना कर लेना बेटा। कर लोगे ना? अरे भाई 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 15 और 2 छक्के 12 13, कर लोगे ना? नोट कर लो बेटा, 1,35,200 आएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की तिमाही संयोजित होता है तो ब्याज की दर से 32,000 रुपए का 9 मंथ का CI 5,044 रुपया हो जाता है। बेटा आप समझो बेटा, क्वेश्चन सुनो। यदि ब्याज एक तिमाही संयोजित हो, कितना बाबू? याद रखना है क्वेश्चन, तिमाही संयोजित है बेटा। तिमाही का मतलब 3 महीना। अच्छा अब तिमाही बेटा, लेकिन यहां 9 मंथ दिया है। कितना दिया बेटा? 9 महीना दिया। याद रखना बेटा, अगर ये बताओ 9 महीना है, हमारी बात सुनो, यहाँ कितना महीना भैया? साल भर के लिए नहीं बोल रहा है, यहाँ कितना महीना है? 9 महीना। अब इसमें तिमाही संयोजित करना है, तो 3 से क्या कर देंगे बेटा? इसका भाग कर देंगे, तो 3 3 का 9, तो टोटल कितना रेशियो बन जाएगा तुम्हारा? 3 का। आप सुनो, ये कह रहा 32,000 रुपए से, 32,000 रुपए से, ये तुम्हारा 32,000 रुपया प्रिंसिपल है ना बेटा? 32,000 रुपया प्रिंसिपल है। अब ये कह रहा इसका जो 9 महीने का बाद CI हो जाता है, CI कितना है इसका? कितना है CI? 5,044 रुपया। 5,044 रुपया। तो बेटा अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? अमाउंट कब होता है? जब अमाउंट में
पी प्लस सीआई को जोड़ते हो तभी तो होता है। तो 32,000 रुपया है और 5,040 और पाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37,044 रुपया। कितना था पहले? 32,000। बेटा 32,000 था। बेटा जितना भी अगर इसमें जितना तिमाही को दिया है तो अगर डिफरेंट में भाग करने पे आए उसी को तुम रूट में लगा दोगे, ये क्यूब लगा दोगे। बाबू ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है? बताओ। आपको टोटल पहले दिन बनाया था मैंने क्यूब निकालने के लिए, बताओ किसका क्यूब है? बताओ, कमेंट बताओ बेटा। तो इसको तो छोट कर लो बेटा। छोट करने का मतलब तभी क्यूब बन सकता है आपका। देखो बेटा, बेटा ये बताओ 4 9 36 0 4 एकम 4 एकम 4 ऐसे तो बनेगा नहीं ना। 4 9 36 हो गया, 36 1 37 यहाँ 10 हो गया, 4 दूनी 8 2 10 4 छक्के 24, फिर 4 एकम 4, फिर 4 बटे 32। बेटा ये बन गया तुम्हारा 9261 और बटे कितना बन गया तुम्हारा? 8,000। आप बताओ किसका क्यूब है? बेटा सिंपल बात है, क्यूब निकालना सिखाए थे पहले वीडियो में। 1 2 3 1 देखो कितना लिखोगे? ये किसका क्यूब है? 9 9 लगभग किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब लगभग। 2 का क्यूब 8 तो होता है, है ना? तो ये 21 हो गया, 2 और 1। और ये किसका क्यूब होता है? ये तो 2 का क्यूब और 1 0, बस ये किसका क्यूब हो गया? 20 का। तो बेटा 21 बटा 20 मुझे निकालना क्या था? मुझे क्या निकालना था बेटा, बताओगे ना? मुझे निकालना क्या था? दर निकालना था ना। दर कितना होगा तो बोलो, दर कितना होगा? देखो बेटा मुझे दर निकालना था, तो अगर 21 बटे 20 है, अगर अमाउंट मेरा 1 है, प्रिंसिपल कितना रुपया डिफरेंस है इसमें? 1 रुपया का। 1 बटा 20 गुणा कितना? 100। 20 एकम 20 पंचे 100। बेटा 5% आ गया, लेकिन यहाँ क्या दिया है? तिमाही दिया है। तो बेटा साल में का देखोगे तो साल 1 साल का होता है, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 4 से गुणा कर दो, 4 पंचे 20% हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा क्वेश्चन नोट कर लोगे?